तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने न्यूज चैनल यथार्थ असली सच पर। और आज की 10 मुख्य खबरें कुछ इस प्रकार हैं। विपक्ष का वोट चोरी के खिलाफ प्रदर्शन मार्च। विपक्षी नेता जिनमें राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हैं को नई दिल्ली में संसद से निर्वाचन आयोग तक मार्च के दौरान हिरासत में लिया गया। उन्होंने बिहार के विशेष गहन संशोधन SIR में मतदाता सूची में अनियमितताओं और वोट चोरी का आरोप लगाया। पुलिस ने मार्च रोक दिया, जिससे नाटकीय हिरासत हुई। बाद में सांसदों को रिहा कर दिया गया। इससे #वोट चोरी और #बिहार SIR 2025 जैसे हैशटैग X पर ट्रेंड कर रहे हैं। दूसरी बड़ी खबर है विधायी विकास। लोकसभा ने आयकर संख्या 2 विधेयक 2025 और कराधान कानून संशोधन विधेयक 2025 को बिना बहस के पारित किया, जबकि विपक्ष का विरोध जारी था। अन्य पारित विधेयकों में राष्ट्रीय खेल शासन विधेयक 2025, राष्ट्रीय डोपिंग रोधी संशोधन विधेयक 2025 और मर्चेंट शिपिंग विधेयक 2025 शामिल हैं। राज्यसभा ने गोवा विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी। इन विधेयकों की त्वरित मंजूरी और विपक्ष की आलोचना ने ध्यान आकर्षित किया है। तीसरी बड़ी खबर है दिल्ली में आवारा कुत्तों का खतरा। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली प्रशासन को आवारा कुत्तों को आश्रयों में स्थानांतरित करने का निर्देश दिया, जिससे दिल्ली NCR क्षेत्र में कुत्तों के काटने और रेबीज की बढ़ती समस्या का समाधान हो सके। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कोर्ट के आदेश के योजनाबद्ध कार्यान्वयन का आश्वासन दिया, जिससे इस मुद्दे की सार्वजनिक स्वास्थ्य महत्ता उजागर हुई। चौथी बड़ी खबर आ रही है पाकिस्तान के परमाणु बयानों पर भारत की प्रतिक्रिया। विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर के परमाणु हथियारों पर बयानों की कड़ी आलोचना की, इसे तलवारबाजी करार दिया और पाकिस्तान के परमाणु कमांड का संदेह को और मजबूत किया। इससे राजनयिक तनाव बढ़ा है और भारतीय सरकारी सूत्रों ने पाकिस्तान को गैर जिम्मेदार परमाणु सक्षम राज्य करार दिया। पांचवी बड़ी खबर आ रही है प्राकृतिक आपदाएं और बुनियादी ढांचा। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों में अगले 5 से 7 दिन तक भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई। उत्तराखंड में नंदप्रयाग मार्ग पर भूस्खलन हुआ और भारतीय सेना ने बाढ़ प्रभावित उत्तरकाशी में कनेक्टिविटी बहाल करने के लिए बैली ब्रिज बनाया। ये घटनाएं मानसून से संबंधित आपदाओं की चुनौतियों को दर्शाती हैं। छठी खबर है PM मोदी की गतिविधियां। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में सांसदों के लिए 184 टाइप 7 मल्टी स्टोरी फ्लैट्स का उद्घाटन किया और बेंगलुरु की नम्मा मेट्रो येलो लाइन और नई वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई। ये बुनियादी ढांचा विकास, शहरी और संसदीय सुविधाओं को बेहतर बनाने के प्रयासों को रेखांकित करते हैं। सातवीं बड़ी खबर है कर्नाटक मंत्री का इस्तीफा। कर्नाटक के सहकारिता मंत्री KN राजन्ना ने 2024 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी पर अपनी टिप्पणियों के विवाद के बाद कांग्रेस हाईकमान के निर्देश पर इस्तीफा दे दिया। इससे राज्य में राजनीतिक चर्चाएं तेज हो गई हैं। आठवीं बड़ी खबर आ रही है सांस्कृतिक और ऐतिहासिक वर्षगांठ। 11 अगस्त 2025 को विश्व संस्कृत दिवस और काकोरी रेल षड्यंत्र की 100वीं वर्षगांठ मनाई गई, जो सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चर्चा के लिए महत्वपूर्ण है। हाल ही में भारत छोड़ो आंदोलन की 83वीं वर्षगांठ भी मनाई गई, जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को रेखांकित किया। 9वीं बड़ी खबर आ रही है आर्थिक और तकनीकी प्रगति। भारत का इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन 12 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया, जो स्मार्टफोन आपूर्ति में अमेरिका को पीछे छोड़ चुका है। PM मोदी ने तकनीकी आत्मनिर्भरता पर जोर दिया, जबकि इसरो ने 6500 किलोग्राम के अमेरिकी संचार उपग्रह को लॉन्च करने की योजना बनाई, जो भारत की बढ़ती अंतरिक्ष क्षमताओं को दर्शाता है।
10वीं बड़ी खबर आ रही है सामाजिक और पर्यावरणीय मुद्दे। इंडिया टुडे मैगजीन ने फिनटेक प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया प्रभावितों द्वारा संचालित भारत के शेयर बाजार में छोटे निवेशकों की वृद्धि को उजागर किया। इसके अलावा वैश्विक प्लास्टिक संधि वार्ता में चरणबद्ध समाप्ति के विरोध में भारत की स्थिति पर्यावरण नीति बहस को दर्शाती है। तो ये थी आज की 10 मुख्य खबरें और बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही बड़ी बड़ी घटनाओं की जानकारी के लिए और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे चैनल यथार्थ असली सच को। धन्यवाद, शुक्रिया, आदाब।